तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का पाथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे आपको मैथ, फिजिक्स और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि लॉगरिथम का सारा प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, क्या कैसे होता है, क्यों ग्रेटर देन 1 होना चाहिए बेस को, ये सब सारी बातें पढ़ चुके थे। यानी कि बेस जो होना चाहिए, अगर कोई log x बेस a है तो a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए था इसका भी रीजन देख लिए थे, क्योंकि इसमें ये यूनिक वैल्यू नहीं दे पाता है, इस कारण से इसके बेस में 1 कभी नहीं हो सकता है। तो ये सब सारी बातें पढ़ चुके थे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में लॉगरिथम के प्लेलिस्ट में होगा, उसको जा करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन सब। तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों का क्या है, देखते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है क्या है, log cos 60 बेस sin 60 sin 30 का वैल्यू क्या होगा। क्या है, log cos 60 sin 30 का वैल्यू क्या होगा। तो इसको देखिए हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं, cos 90 माइनस 30 डिग्री कर सकते हैं। अगर आप लोग ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से पढ़े हैं तो इसको ये कर सकते हैं, cos 90 माइनस 30। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। sin 30 sin 30 क्या हो गया, बेस सेम हो गया, जिसका वैल्यू निकालना है तो इसका वैल्यू कितना 1। और दूसरा क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, sin cos 60 1/2 sin 30 1/2। 1 है बेस में, नहीं है तो इसका वैल्यू कितना 1। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो log 1.3 टू द पावर बार बेस 3/4। बेस क्या है, 3/4 है। तो इसका सॉल्यूशन करना है हम लोगों को। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए हम लोग अगर इसको मान ले x क्या हो गया 1.3 टू द पावर बार, तो और क्या लिख सकते हैं, x 1 पॉइंट अगर बार है तो इसको 3 बहुत बार लिख सकते हैं। तो इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 13 पॉइंट क्या आ जाएगा 3 होते जाएगा। अब क्या करें, इसको अगर सेकेंड मान ले, इसको फर्स्ट मान ले, तो इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर दें तो क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 13.33 में 1.33 तो कितना 12 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/9। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/3 लिख सकते हैं। या इसका अगर शॉर्टकट बताया आप लोगों को तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0.3 टू दी पावर बार लिख सकते हैं। इसको 1 प्लस, इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो ये जितना पे बार है उसको ऊपर लिख लीजिए, और जितना डिजिट पे बार है उतना 9 नीचे लिख दीजिए। इसको भी सोल्व कीजिएगा 9 प्लस 3/9 तो 12/9। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था। वहाँ पे अगर नहीं कराए होंगे तो एक बार हम लोग क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे जब, तो आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी देंगे हम। तो ये हो गया। तो हम लोगों का किसका वैल्यू निकालना था, लॉग किसका 1.3 टू द पावर बार, तो उसका वैल्यू कितना आया 4/3। बेस कितना 3/4। तो क्या था, अगर बेस 1/n हो और n बेस में हो और 1/n का वैल्यू निकालना होता था तो कितना आता था -1। कैसे आता था, क्योंकि n टू द पावर -1 क्या आ जाता है प्रोडक्ट में आ जाता है, log n बेस n रहेगा तो उसका वैल्यू 1। उसी तरह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/4 टू दी पावर -1 3/4 लिख सकते हैं।
तो -1 इंटू लॉग क्या आ जाएगा 3/4, 3/4 तो -1 इंटू 1 कितना -1। ऑप्शन कौन सा आएगा अगर देखें यहाँ पे तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगर तीसरे क्वेश्चन को देखें तो तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, लॉग √5 √5 √5 √5 कहाँ इन्फिनिटी तक, बेस क्या है 5। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कितना सिंपली वे में कर सकते हैं। इसको √5 क्या है √5 अप टू इन्फिनिटी तक। अगर हम लोग इसको दबा दें तो अगर ये पूरे को अगर हम लोग x मान लें, मान सकते हैं, जरूर मान सकते हैं, मानने में कोई भी दिक्कत नहीं है हम लोगों को। पूरे को x मान लें तो अगर मान लीजिए ये क्या है एक सागर की तरह है, सागर में से अगर आप एक जग पानी निकाल भी ले या उसमें डाल दें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक डिजिट को रख लेते हैं हम लोग, निकाल लिए, अभी भी ये क्या है सागर ही है। तो वही हम लोगों को क्या करना है, तो क्या हो जाएगा √5 और इतना को फिर से हम लोग क्या मान सकते हैं x मान सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा। अगर इसको सोल्व करें तो x² इज इक्वल टू 5x, तो यहाँ से x अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, अगर सबसे पहले एक साइड लेते आइए तो x² - 5x इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लें तो x - 5 होगा, या तो x 0 या x 5। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, क्या है लॉग यहाँ पे x माने थे 5, x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। तो 0 वाला वैल्यू तो आएगा नहीं इसमें, ये जो 0 निकला ये तो आएगा नहीं, तो कौन सा वहाँ x का वैल्यू लेंगे 5। क्या हो जाएगा log 5 बेस 5 कितना 1, सिंपल 3 का आंसर बी हो गया। अगर और क्वेश्चन देखें हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, log 10 1 डिग्री, log 10 2 डिग्री डॉट 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 log 10 89 डिग्री। तो भैया इसका आप बताओ कौन सा आंसर होगा। तो देखिए बेस का इसमें कोई बात नहीं किया है, तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं या ई हो सकता है। तो अब देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो log क्या है 1 डिग्री है 2 डिग्री है, ऐसे करते करते एक बार क्या होगा 10 45 डिग्री होगा, log 10 45 डिग्री, और log 10 45 कितना 1, बेस कुछ भी हो तो उस समय log 1 का वैल्यू कितना होता है भाई साहब 0। तो इतना इंटू इतना, बीच में अगर हम इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए x गुना 0, तो उसको क्या लिखते हैं 0 होता है। तो समथिंग इंटू 0 होगा एक बार बीच में, जब 45 डिग्री होगा तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, समथिंग इंटू 0 क्या होता है 0। ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, log 9√3 बेस 1/3, तो इसका आपको वैल्यू बताना है क्या आएगा। क्या है भाई हम लोगों का क्वेश्चन, log 9√3 बेस 1/3, तो इसका आंसर बताओ। तो इसको हम लोग क्या करते हैं पहले सुलझा लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे सबको 3 के पावर में ला लेते हैं, तो इसको 3 का स्क्वायर इंटू क्या है 3 टू द पावर 1/2 है, बेस क्या है 3 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, 1/3 को 3 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता हम लोगों को। तो लॉग कितना हो जाएगा 3 टू द पावर क्या हो जाएगा, पावर एडिशन में आ जाता है, अगर बेस सेम हो और वो मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, 3 टू द पावर -1 क्या हो जाएगा log 3 टू द पावर 2 प्लस आधा कितना 2.5 को क्या लिख सकते हैं 5/2, और 3 टू द पावर -1, तो दोनों पावर आगे आ जाएगा 5/2 इंटू -1, तब कितना -5/2, तो इसका आंसर जो होगा -5/2 हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 टू द पावर log x बेस 7 प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का हम लोगों को वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं, तो हम लोग क्या देखे थे, a log a x बेस a हो तो इसको हम लोग क्या लिख लेते थे, डायरेक्ट x लिख लेते थे। तो वही है, a अगर 7 है तो बेस भी 7 है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो गया, -3। अब देखिए x क्या आ गया, -3। x क्या आया, -3। लेकिन log में जो होता है, अगर log a बेस n हो तो a क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0, n भी ग्रेटर देन 0, n नॉट इक्वल टू 1। x क्या आया, -3, जो कि ग्रेटर देन 0 नहीं है। तो इसका x इज क्या हुआ, एक भी सॉल्यूशन नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं, तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, देखें तो log x माइनस 3 बेस 2 इज इक्वल टू 4। तो इसका वैल्यू बताना है। अब देखिए log 2 है तो, और इसका आंसर कितना आने वाला है, 4। तो ये एक ही केस में आ सकता है जब यहाँ पे क्या हो, 2 का पावर 4 हो। तो जो x माइनस 3 का वैल्यू होना चाहिए वो 2 की पावर 4 होना चाहिए, तभी ये हो सकता है 4। तो ये एक ही केस है। अगर देखें तो 16 प्लस 3 तो x इज इक्वल टू 19। और दूसरा एक मेथड से हम लोग देख लेते हैं। हम लोग क्या जाने थे, अगर n इज इक्वल टू a टू दी पावर x हो तो x कितना आया था हम लोगों का, log n बेस x बेस a। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर सिंपली फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, जो बेस होगा बेस टू दी पावर ये, तो यहाँ x माइनस 3 को हम लोगों क्या लिख सकते हैं, बेस टू दी पावर, बेस 2 टू दी पावर कितना, 4 लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 16 प्लस 3 कितना, 19 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, 19 हो जाएगा। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, log 2 टू द पावर x प्लस x माइनस 41 बेस 10 इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस log 5 बेस 10। तो इसका वैल्यू बताना है। तो अब देखिए हम लोग इसको क्या क्या कर सकते हैं, इसको बताते हैं आप लोगों को। जो हम लोगों का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो क्वेश्चन है क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो कि इसको सेटिस्फाई करें। हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, log 10 2 टू द पावर x प्लस x माइनस 41 इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस log 5 बेस 10 है। इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ नहीं लिखेंगे, 2 टू द पावर x प्लस x माइनस 41 है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 10 बेस 10 लिख सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, log a बेस a वो कितना आता था, 1 माइनस log 5 बेस 10 हो गया। अगर इस वाले को और सोल्व करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 10/5 बेस 10 लिख सकते हैं, हाँ जरूर लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, x log 2 बेस 10 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, log 2 टू द पावर x बेस 10 लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि जो पावर में रहता है वो क्या हो जाता है, आगे आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब इन दोनों को कंपेयर करें तो log बेस 10 log बेस 10, तो जो ये वैल्यू होगा वही 2 टू द पावर x का वैल्यू होगा, जरूर होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर x प्लस x माइनस 41 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। अगर इसको और सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, 2 टू दी पावर x 2 टू दी पावर x कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 41। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, 41 होगा। तो आप लोग देख लिए कितना इजीली इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं, लॉग का क्वेश्चन।
और जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना इज रूट, जो इक्वेशन है इसका प्रोडक्ट का जो है रूट का प्रोडक्ट कितना है 1/a⁴ है, फिर a और b क्या है नेचुरल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो हम लोगों को a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, क्या है x⁴ log क्या है 2 log x⁴ का होल स्क्वायर है प्लस log x⁴ माइनस 5/4 इज इक्वल टू 2⁴ है। हम लोग क्या करेंगे log⁴ लगा देते हैं दोनों साइड। तो log⁴ जो लगाएंगे क्या आ जाएगा, ये जैसे ही इसमें log⁴ लगाएंगे दोनों साइड क्या होगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3/4 log x⁴ का होल स्क्वायर प्लस log x⁴ माइनस 5/4 आ जाएगा, क्या बचेगा इंटू क्या हो जाएगा log x⁴ होगा इज इक्वल टू यहाँ क्या दे दिया, तो आ जाएगा log 2/2 log 2/2 कितना 1। अगर हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट के मान लेते हैं log x⁴ को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 के स्क्वायर प्लस के माइनस 5/4 होगा इंटू के इज इक्वल टू 1/2। इधर अगर दोनों साइड हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस 4 के माइनस 5 इंटू के इज इक्वल टू कितना 2 होगा। अगर इसको हम लोग और मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 3 के³ प्लस 4 के² माइनस 5 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट है तो अल्फा बीटा गामा आएगा। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, जो कि कितना होता है -b/a। तो -b क्या हो जाएगा, b क्या होगा जो x² का कोफिशिएंट है 4/x³ का कोफिशिएंट कितना 3, तो -4/3। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया -4/3। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में किसका आया, ये जो आया हम लोग क्या माने हैं k का। तो k के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं log x/2 x⁴ इज इक्वल टू -4/3 हुआ। तो यहाँ से x कितना आएगा, क्या हो जाएगा 2⁻³ -4/3। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जो होगा इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं x⁴ 1/2⁴3। और क्या लिख सकते हैं इसको 1/√2⁴ और क्या लिख सकते हैं 3/16। तो यहाँ से अगर इससे कंपेयर करें b और a से, तो b कितना आ गया 3 और a कितना 16, तो a प्लस b कितना आ गया 19। तो यही आंसर आ गया हम लोगों का, a प्लस b का जो वैल्यू था वो 19 के इक्वल आएगा। और कुछ क्वेश्चन है तो देखिए क्या है, फॉर n ग्रेटर देन 1 द प्रोडक्ट 1/log n/2 इंटू 1/log 8 इंटू 1/log n/32 इंटू 1/log 128 तो इसका वैल्यू निकालना है। अगर इसको हम लोग देखें तो इसमें क्या है log
एन का जो है वो नहीं आना चाहिए कोई भी आंसर में। जो है ये लॉग एन क्या है, लॉग एन है, इसके बेस में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो देखते हैं क्या आंसर आता है। पहला क्वेश्चन क्या है, 1/log n/2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो हम लोग क्या देखे थे, log b बेस a हो तो हम लोग क्या लिखते थे, log b log a। बेस अपने मन से कुछ भी लगा सकते हैं तो यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। तो अगर पहले वाले को देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये 1 इतना है तो रिवर्स हो जाएगा, log a बेस 2 log b बेस 2 हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे रिवर्स में अगर करें तो क्या हो जाएगा, log 2 बेस n इंटू क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा log n बेस 2 क्या है, बेस हम लोगों का 2 है, log 8 बेस 2 हो जाएगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा, log 32 बेस 2 log n बेस 2 हो जाएगा। और क्या होगा, log n बेस 2 log 128 बेस 2 हो जाएगा। log n बेस 2 log n बेस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, log 2 बेस 2 इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2⁻3। तो 3 क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, log 2 बेस 2 32 2 कितना 5 log 2⁵ तो 5 प्रोडक्ट में आ जाएगा बेस 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना 128 2 कितना करें तो 128 होता है। 7 कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 7 बार में, तो 7 प्रोडक्ट में आ जाएगा log 2 बेस 2। तो log 2 बेस 2 log 2 बेस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे भी log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा 5 नीचे 21। तो यही हम लोगों का आंसर होगा 5/21। तो देखें ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। और एक क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व करते हैं। क्या है, इफ p इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x satisfying the equation 2⁻x plus 15/2⁻x is equal to 8, then the value of p⁴ is equal to। तो p⁴ हम लोगों को पहले क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। अब वो स्मॉलेस्ट वैल्यू x का होगा जो कि p के इक्वल हो जाएगा, p जो स्मॉलेस्ट वैल्यू x का आएगा वही p होगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, 2⁻x प्लस 15/2⁻x इज इक्वल टू कितना 8। अगर 2⁻x को हम लोग कुछ मान लेते हैं k, तो इजी हो जाएगा सोल्व करना। तो क्या हो जाएगा k 15/k 8। अगर इसको सोल्व करें तो k² माइनस 8k प्लस 15 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा आ जाएगा ये आंसर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 है और मल्टीप्लाई जो लास्ट और फर्स्ट डिजिट टर्म का करेंगे तो कितना 15k²। तो इसको हम लोग 5k माइनस 3k लिख सकते हैं, जो कि ऐड करने पे -8k प्रोडक्ट में कितना 15k² आ रहा है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k कॉमन ले तो k माइनस 15 k माइनस 5 माइनस 3 कॉमन ले तो k माइनस 5 तो 0। तो क्या आ जाएगा k माइनस 3 इंटू k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों को क्या लेना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना है x का। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू किस में आएगा, इसी में आएगा, जो कि k इज इक्वल टू 3। तो k 2⁻x इज इक्वल टू 3 आएगा। अगर लॉग लगा ले हम लोग तो देखिए क्या आ जाएगा, हम लोग log 2 बेस 2 log बेस 2 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, log 2⁻x बेस 2 log 3 बेस 2 होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो पावर में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x इंटू 1 इज इक्वल टू log 3 बेस 2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, log 3 बेस 2 ये आ गया। अब हम लोगों को निकालना किसका वैल्यू था, यही जो p का वैल्यू आया हम लोगों का कितना आया log 3 बेस 2 यही आया। हम लोगों को निकालना क्या था, p⁴
4 टू द पावर p, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2p लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, और p के जगह क्या लिख सकते हैं log 3 बेस 2 लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे इसको 2 टू द पावर, जो ये है ये इसके पावर में चला जाएगा, तभी तो ये आगे जाकर के प्रोडक्ट में हुआ है। 3 का स्क्वायर 2, हम लोग क्या देखे थे a log n बेस a, तो इसको हम लोग क्या लिखे थे n। ये कैसे हुआ था इसका प्रूफ भी आप लोगों को थ्योरी में बताए हुए हैं, वहां जाके देख सकते हैं कैसे इसको n लिखे हैं। जो बेस बेस है कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा n। तो यहाँ भी हम लोगों का क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9। जो p टू द पावर 4 टू द पावर p है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 9। तो देखिए कितना इजली से हम लोग ये सब क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का उसको करते हैं। क्या है सम ऑफ टू नंबर, अगर मान लीजिए कोई नंबर है ए बी, उसका सम कितना दिया है √18 एंड देयर डिफरेंस ए माइनस बी कितना दे दिया हम लोगों को √14। द वैल्यू ऑफ लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू, क्या होगा देखते हैं करके। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अगर इसको सोल्व करें ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, माइनस 2ab प्लस 4ab को अगर ऐड कीजिएगा क्या आ जाएगा प्लस 2ab, तो इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते थे। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमको ए प्लस ए इंटू बी का प्रोडक्ट निकालना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा √18 का स्क्वायर होगा, इधर कितना √14 का स्क्वायर इज प्लस 4ab होगा। यहाँ कितना 18, ये √14 का स्क्वायर 14 प्लस 4ab, अगर इसको इधर लाए तो क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4ab। तो ab कितना आ गया 1। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोगों को निकालना कौन सा वैल्यू है ए बेस बी निकालना है। तो ए के जगह पे हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1/b लिख सकते हैं। तो log 1/b बेस बी, तो इसको क्या हो जाता है -1। अगर नहीं आया समझ में तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं b टू द पावर -1 b, पावर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में -1 log b बेस बी, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो -1 इंटू 1 कितना -1 आ गया आंसर आ गया। और एक क्वेश्चन है इसको भी कर लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू √10 प्लस √2/2 एंड y इज इक्वल टू क्या है √10 माइनस √2/2, देन द वैल्यू ऑफ log बेस 2 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अगर यहाँ पे हम लोग सही से देखें तो x प्लस वाई कितना है, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो रूट माइनस प्लस √2 माइनस √2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा √10 प्लस √10 2 √10/2 2 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा √10 होगा। और x इंटू वाई कितना आ जाएगा, अगर इसको देखें तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। नीचे तो 4 आ जाएगा भाई साहब, ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो √10 का स्क्वायर 10 माइनस √2 का स्क्वायर 2 कितना आ जाएगा 8/4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या देखें हम लोग x प्लस वाई कितना आया √10 और एक्स वाई कितना आया 2 आ गया है। हाँ आ गया है। हम लोगों को वैल्यू किसका निकालना है log 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पे देखें तो प्लस वाई स्क्वायर, हम लोग क्या करेंगे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
अगर इस वाले पूरा को देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस एक्स वाई होगा। हाँ जरूर होगा। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पहले वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, एक्स प्लस वाई का हो, एक्स प्लस वाई रूट अंडर टेन का स्क्वायर करेंगे तो 10 माइनस एक्स वाई कितना निकाले हैं 2, क्या हो जाएगा 10 माइनस 2। अगर देखें तो ये क्या आ जाएगा 10 माइनस 2 log 8 बेस 2। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, log 8 बेस 2 को log 2 टू दी पावर 3 बेस 2। अगर इसको पावर जो है वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3 log 2 बेस 2। इसका वैल्यू कितना 1, तो 3 इंटू 1 भाई साहब आंसर जो आएगा कितना आएगा 3। आंसर 3 और कुछ नहीं था, बस यही क्वेश्चन था। तो आज हम लोग लॉगरिथम पे कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। अगर अभी भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो कल भी और कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पे, फिर उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो जेईई मेंस या एडवांस का भी एग्जाम देने वाले हैं तो उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी लॉग से भी क्वेश्चन आ जाती है, तो उनका भी लॉग क्लियर हो जाए। और आपका जो भी दोस्त कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और बस यही है आज का। अगर वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों तक अच्छी जो है हर तरह का वीडियो मैथ फिजिक्स और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप लोगों तक पहुंचेगा। तो जो भी प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए, उसका ज़रूर सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।